नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टोरी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में मीराबाई के पद की हम व्याख्या करने जा रहे हैं और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का पद कुछ इस प्रकार से है। म्हारा री गिरधर गोपाल दूसरा न कोया, दूसरा न कोवा साधा सकल लोक जूया, भाया छांड्या बंधा छांड्या सगा सूया, साधा संग बैठ बैठ लोक लाज खूया, भगत देखिया राजी हुया जगत देखिया रोया, असमा जल सींच सींच प्रेम बेल बूया, दध मथ घृत काढ़ लया डार दया छूया, राणा विशरो प्याला भेजा पिय मगन हुया, अब तो बात फैल पड्या जान सब कुया, मीरा री लगन लग गया होना हो जू हुया। प्रस्तुत पंक्तियाँ मीराबाई के पद से उद्धृत हैं। इस पद में कवित्री प्रभु श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है और यहाँ पर सांसारिक मोह माया को त्याग कर श्री कृष्णमय होने का वर्णन किया गया है। अब इस पद में जितनी भी पंक्तियाँ हैं, एक एक करके हम सभी पंक्तियों की व्याख्या को समझते हैं। तो पहली पंक्ति है, म्हारा री गिरधर गोपाल दूसरा न कोया। मीराबाई कहती हैं, मेरा तो गिरधर गोपाल के अलावा और दूसरा कोई भी नहीं है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। वही मेरा एकमात्र प्राणाधार है, यानी जीवन के आधार है। फिर अगली पंक्ति है, दूसरा न कोवा साधा सकल लोक जूया। इस पंक्ति में मीराबाई ने साधुओं को संबोधित करते हुए कहा है कि हे साधु, मैंने सारा जग देख लिया है, इस संसार को छान लिया है और मैंने क्या पाया कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। भगवान गिरधर गोपाल के अतिरिक्त इस संसार में मेरा कोई भी हितैषी नहीं है। अगली पंक्ति है, भाया छांड्या बंधा छांड्या सगा सूया। भाई बंधुओं को मैंने छोड़ दिया, सगे संबंधियों को छोड़ दिया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए मैंने संसार के सभी रिश्ते नाते, भाई बंधु सब कुछ त्याग दिया है। मेरा श्री कृष्ण के अतिरिक्त अब किसी से भी कोई संबंध नहीं रहा है। फिर अगली पंक्ति है, साधा संग बैठ बैठ लोक लाज खोया। मैंने साधुओं के पास बैठ बैठ कर लोक लाज को भी खो दिया है, यानी इस संसार की मर्यादाओं को त्याग कर सत्संगत में बैठना और उसका आनंद प्राप्त करना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, मेरे जीवन का आधार है। फिर अगली पंक्ति है, भगत देखिया राजी हुया जगत देखिया रोया। भक्तों के बीच बैठकर भजन करने से मुझे आनंद की अनुभूति होती है और जब मैं इस संसार को देखती हूँ तो मुझे दुख होता है, क्योंकि यह संसार तो नश्वर है। फिर अगली पंक्ति है, असमा जल सींच सींच प्रेम बेल बोया। मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर अपने हृदय में कृष्ण के प्रेम की बेल बोली है, अर्थात मैंने अनेक कष्ट उठाकर श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति को प्राप्त कर लिया है। अगली पंक्ति है, दध मथ घृत काढ़ लया डार दया छूया। और दही को मथ कर उसमें से घी निकाल लिया है तथा छाछ को छोड़ दिया है। मीराबाई के कहने का तात्पर्य ये है कि इस संसार से सार तत्व को ग्रहण कर लिया है और असार तत्व को छोड़ दिया है। और सार तत्व कौन है? भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्ति। तो उसको मैंने ग्रहण करके बाकी सभी असार तत्वों को छोड़ दिया है या फिर त्याग दिया है। अगली पंक्ति है, राणा विशरो प्याला भेजा पिय मगन हुया। राणा ने मुझे श्री कृष्ण की भक्ति से विमुख करने के लिए विष का प्याला भेजा था, जिसे मैंने आदर सहित पीकर प्रभु में डूब गई और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। यानी भगवान श्री कृष्ण ने मेरी रक्षा की, मुझे बचा लिया। अगली पंक्ति है, अब तो बात फैल पड्या जान सब कुया।
अब तो ये बात फैल चुकी है और सबने ये जान भी लिया है कि मीरा की भक्ति श्री कृष्ण के प्रति इतनी अटूट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यह भक्ति भावना अब छूट नहीं सकती। और अंतिम पंक्तियां हैं, मीरा री लगन लग गया, हो ना हो जू हुआ। मीराबाई जी अंतिम पंक्ति में क्या कहती हैं, मेरी निष्ठा, मेरी लगन तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से है। अब मुझे इस जगत की कोई भी परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति है और ये कभी भी टूट नहीं सकती है, या फिर मैं श्री कृष्ण की भक्ति से कभी भी विमुख नहीं हो सकती हूँ, चाहे जो भी हो जाए। और यहाँ पर इस पद की व्याख्या समाप्त होती है। अब हम समझते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो भाषा यहाँ पर राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, छंद गेय पद है और रस भक्ति है, गुण प्रसाद है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है और रूपक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।